मूवी की स्टार्टिंग में जॉन विक को अपने डॉग के साथ कहीं भागते हुए दिखाते हैं और इधर विक की फाइल पर भी 14 मिलियन का इनाम लग चुका है और वो एक्स कम्युनिकाडो हो चुका है। अब कॉन्टिनेंटल में विंस्टन और चेरॉन बात करते हैं। अब जॉन विक का बचना नामुमकिन है, उन्हें उसकी चिंता है। तभी जॉन एक कैब में डॉग के साथ जा रहा होता है, लेकिन जाम लग जाने से वो प्लान में चेंज करता है और ड्राइवर को गोल्ड कॉइन देकर डॉग को होटल में सेफली पहुंचाने का कहकर खुद पैदल ही भागता है, क्योंकि उसके पास अब थोड़ा टाइम ही बचा है। वो एक लाइब्रेरी में पहुंचता है जहां एक बुक लेता है जिसमें उसकी वाइफ की फ़ोटो और कुछ गोल्ड कॉइन्स और एक क्रॉस और एक मार्कर होता है। वो अपनी वाइफ के फ़ोटो को चूमकर वहां से जाने लगता है। तभी एक लंबा चौड़ा आदमी जो एक कातिल है वो उसके पास खड़ा होता है। वो जॉन को कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने से पहले ही मारना चाहता है। अब जॉन और उसकी फाइट होती है। वो जॉन के कंधे पर एक बड़े से चाकू से घाव कर देता है। अब जॉन उससे फाइट करते हुए उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। अब जॉन लाइब्रेरी से भागकर एक डॉक्टर के वहां पहुंचता है। अब कॉन्ट्रैक्ट भी शुरू होने में 5 मिनट ही बचे होते हैं, लेकिन डॉक्टर फिर भी उसकी मदद करता है और उसके घाव पर टांका लगाता है। इधर 6 बज चुके थे, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया। डॉक्टर वहां इलाज रोक देता है क्योंकि वो भी अब कॉन्टिनेंटल के रूल्स के तहत जॉन की मदद नहीं कर सकता। अब जॉन खुद ही अपने टांके लगाता है। इधर कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो जाता है और सभी कातिलों को फोन पर मैसेज चला जाता है। अब जॉन अपना इलाज करके तैयार होता है। तब डॉक्टर उसे खुद को गोली मारने के लिए कहता है, क्योंकि अगर कॉन्टिनेंटल के लोग आ गए तो वो नहीं मानेंगे। जॉन डॉक्टर के 2 जगह गोली मारता है जिससे वो मरता नहीं लेकिन घायल हो जाता है। अब जॉन वहां से भागता है। तब गली में कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो भागकर एक दुकान के अंदर घुस जाता है जहां ऊपर एक गन्स की शॉप पर जाता है। वहां एक गन में गोलियां डालता है। तभी एक आदमी वहां आ जाता है। जॉन उसे गोली मार देता है। तब तक उसके साथी भी वहां पहुंच जाते हैं। वहां फिर से एक बार फाइट होती है। जॉन उन सबको मारकर लास्ट में एक आदमी की आंखों में चाकू डाल देता है और दूसरे के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर उसे मार देता है। अब वो बाहर जाता है, लेकिन मुसीबत यहाँ नहीं रुकती। 2 गाड़ियां जॉन को टक्कर मार देती है और अंदर से कुछ लोग जॉन के पीछे भागते हैं। अब घोड़ों के अस्तबल में फाइट होती है जहां जॉन उन सभी को मारकर एक घोड़ा लेकर वहां से भागता है। अब 2 बाइकर्स उसके पीछे पड़ते हैं, लेकिन जॉन उन दोनों को भी खत्म कर देता है। इधर जॉन पर इनाम की रकम अब 14 मिलियन से 15 मिलियन हो जाती है। अब जॉन एक जगह पहुंचता है। दरअसल ये वही जगह है जहां जॉन की इन सभी चीज़ों के लिए ट्रेनिंग हुई थी। वो यहाँ गोल्ड कॉइन, क्रॉस और उसकी टिकट उन लोगों को देता है और अंदर जाता है जहां वो मिलता है अपनी पहली टीचर से, जिसे सब लोग डायरेक्टर कहते हैं। वो उसे क्रॉस दिखाकर मदद मांगता है। अब मजबूरी में डायरेक्टर उसके पास ये टिकट होने से उसकी मदद करने को राजी हो जाती है। वहां अंदर जॉन कई लोगों को ट्रेनिंग करते देखता है। उसे पुराने दिन याद आते हैं। अब डायरेक्टर उससे वो टिकट लेकर क्रॉस का साइन निकालती है और उसका एक आदमी उस क्रॉस को गर्म करके जॉन की पीठ पर दाग देता है। अब इसके बाद जॉन यहाँ कभी वापस नहीं आ सकता। इधर कॉन्टिनेंटल में एक लेडी की एंट्री होती है। वो दरअसल हाई टेबल की ओर से आई है, जिसे एडजुडिकेटर कहते हैं। वो यहाँ जॉन विक की मदद करने वाले लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने आती है। अब वो अंदर मैनेजर से मिलती है, जहां वो मैनेजर को कहती है कि आपने जॉन विक की दोस्त होने के कारण मदद की और जॉन ने रूल्स तोड़े, फिर भी आपने उसे नहीं रोका और उसने सेंटिनो को कॉन्टिनेंटल के ग्राउंड पर मार दिया। अब वो यहाँ सेंटिनो की लाश देखती है और विंस्टन को जॉन विक का साथ देने के लिए 7 दिन में होटल मैनेजर पद से बर्खास्त करने का कहती है। अब दूसरा सीन दिखाते हैं जहाँ बावरी किंग के पास उसका आदमी आता है और कहता है कि आपसे एडजुडिकेटर मिलने आई है। वो यहाँ बावरी को उसकी गन दिखाती है जो उसने जॉन को मदद के लिए दी थी। अब वो उसे भी 7 दिनों का टाइम देकर यहाँ से चली जाती है। इधर जॉन एक दूसरी जगह पहुँच जाता है जहाँ फिर से कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और एक बंद जगह में उसे घेर कर उसे मारना चाहते हैं। अब वो उस पर चाकू से हमला करते हैं और उनमें फाइट होती है। तभी एक आदमी आता है और इन लोगों को रोक कर कहता है कि मैनेजर ने जॉन विक पर रहम किया है और वो इससे मिलना चाहती है। अब ये जिस मैनेजर की बात कर रहा है वो एक मोरक्कन कॉन्टिनेंटल की मैनेजर है और वो जॉन को मैनेजर के पास ले जाता है। वहाँ जॉन खड़ा होता है। तभी 2 शिकारी कुत्ते आते हैं और जॉन पर भौंकते हैं। अब वो मैनेजर आती है, इसका नाम सोफिया है। जॉन सोफिया को मारकर दिखाता है जिस पर सोफिया का अंगूठा लगा है। मतलब जॉन ने उस पर पहले कभी कोई एहसान किया है और अब वो सोफिया से मदद मांगने आया है। वो सोफिया को उसके बॉस के पास ले जाने का कहता है। अब जॉन आखिर जाना कहाँ चाहता है वो आगे वहाँ जाकर पता चलेगा। अब एक रेस्टोरेंट का सीन बताते हैं जहाँ एडजुडिकेटर आती है और एक चाइनीज कातिल से मिलती है। दरअसल वो यहाँ इसे जॉन विक की मदद करने वाले लोगों को सजा देने के लिए कहती है। इसका नाम जीरो है।
अब हाई टेबल का हुक्म होने से वो ये कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। अब डायरेक्टर को दिखाते हैं जो अपने स्टूडेंट्स को डांस करते हुए देखती है। इधर जीरो और उसके आदमी डायरेक्टर के लोगों को मार रहे होते हैं और लास्ट में वो डायरेक्टर के पास पहुंच जाते हैं। इधर एडजुडिकेटर भी वहां पहुंच जाती है। अब डायरेक्टर को वहां बैठाकर एडजुडिकेटर उस पर जॉन विक की मदद करने का इल्जाम लगाती है और सजा के तौर पर उसके हाथों के बीच से तलवार का कट लगवाती है। इधर जॉन और सोफिया उसके बॉस के अड्डे पर जाते हैं, इसका नाम ब्राडा है। अब जॉन उससे कहता है कि मुझे हाई टेबल के बड़े अधिकारी से मिलना है। तब ब्राडा जॉन को उनका एड्रेस बताता है। अब ब्राडा सोफिया को उसकी मदद करने के बदले उसका कुत्ता देने को कहता है, लेकिन सोफिया मना कर देती है। तब ब्राडा उसके कुत्ते को गोली मार देता है, लेकिन गोली कुत्ते के लेदर बेल्ट पर लगने से वो बच जाता है। अब सोफिया को गुस्सा आ जाता है और वो ब्राडा को गोली मार देती है। अब वहाँ फिर से एक बार फाइट स्टार्ट हो जाती है। जॉन और सोफिया उस जगह बहुत सारे लोगों को मारते हैं। यहाँ सोफिया के कुत्ते भी उसकी हेल्प करते हैं। अब वो लोग एक सुनसान रेगिस्तानी इलाके में पहुंचते हैं जहां जॉन सोफिया को वो मारकर वापस अंगूठा लगा कर देता है। अब सोफिया जॉन को गुड लक बोलकर वहां से चली जाती है। जॉन अब रेगिस्तान में दिन भर लगातार चलता है और रात में भी चलता रहता है। वहां दूर दूर तक कोई नहीं होता। अगले दिन जॉन भूख, प्यास और थकान के कारण बेसुध होकर एक रेत के टीले पर गिर जाता है। इधर बावरी को दिखाते हैं जहां वो चाइनीज उसके लोगों को मारता है और एडजुडिकेटर उसके पास आ जाती है और जॉन की मदद करने के लिए उसे तलवार से 7 बार काटने की सजा देती है। अब वो अचेत होकर नीचे गिर जाता है। इधर जॉन रेत के टीले पर बेहोश पड़ा है। तभी एक आदमी ऊंट लेकर वहां आता है और जॉन को ऊंट पर लादकर एक कैंप में ले जाता है, जहां कुछ देर बाद जॉन को होश आता है और वो उसी इंसान को सामने देखता है जिससे वो मिलना चाहता था। इसका नाम द एल्डर है और ये हाई टेबल का ही एक बड़ा मेंबर है। अब जॉन दरअसल यहाँ हाई टेबल से ये सब खत्म करके अपनी वाइफ की यादों के सहारे जीने के लिए दूसरा चांस मांगने आया था, क्योंकि अब यही है जो जॉन विक पर लगा इल्जाम हटाकर उसे माफ कर सकते हैं। अब एल्डर शर्त रखता है कि तुम्हें माफ कर देंगे अगर तुम विंस्टन को मार दो, जिसने कॉन्टिनेंटल के रूल तोड़े हैं। तब जॉन मान जाता है। अब एल्डर उसकी वफादारी का सबूत मांगता है तो जॉन एक औजार से अपनी रिंग फिंगर काट देता है और एल्डर को वफादारी की मिसाल देते हुए अपनी अंगूठी दे देता है। अब जॉन यहाँ से सीधा कॉन्टिनेंटल की तरफ जाता है। उससे पहले ही स्टेशन पर वो चाइनीज मिल जाता है जो जॉन को मारना चाहता है। अब जॉन वहाँ से बाइक लेकर भाग जाता है और उसके पीछे खूब सारे बाइकर्स भी लग जाते हैं। अब वहाँ उन बाइकर्स के साथ उसकी फिर से फाइट होती है। जॉन एक एक करके उन लोगों से निपटता है। तब लास्ट में वो चाइनीज भी जॉन के पीछे बाइक लेकर भागता है। तभी जॉन बाइक लेकर कॉन्टिनेंटल के गेट के पास गिरता है और उस होटल की सीढ़ी पर हाथ रख देता है। अब वो चाइनीज जॉन को मारने के लिए गन निकालता है। तभी चैरॉन उसे रोकते हुए बताता है कि ये कॉन्टिनेंटल का ग्राउंड है और इस पे तुम इसे नहीं मार सकते। अब जॉन कॉन्टिनेंटल के अंदर विंस्टन से मिलने जाता है, या यूं कहें कि वो उसे मारने जाता है। तब विंस्टन उसे कहता है कि अगर तुम हाई टेबल की बात मानकर मुझे मार भी दो, फिर इतनी भागदौड़ का क्या फायदा, आखिर तुम रहे तो गुलाम ही। इसी बीच एडजुडिकेटर वहां आ जाती है और विंस्टन को अपनी सीट छोड़ने का कहती है। विंस्टन मना कर देता है। तब जॉन को हाई टेबल का हुक्म मानकर विंस्टन को मारने का कहती है, लेकिन जॉन भी मना कर देता है। अब दोनों की बगावत होने के कारण एडजुडिकेटर फोन करके दोनों का डेथ वारंट जारी करती है और मैनेजर को पद से बर्खास्त करवाती है। अब कॉन्टिनेंटल एक असुरक्षित स्थान बन चुका है, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ हाई टेबल के बहुत से लोग इन्हें मारने आने वाले हैं। जॉन, विंस्टन और चैरॉन एक खुफिया रूम में जाते हैं जहां वो होने वाली जंग की तैयारी में लगते हैं। इधर कॉन्टिनेंटल में सारे मेहमान होटल खाली करके निकल जाते हैं और एडजुडिकेटर उस चाइनीज को कहती है कि अब तुम जॉन को यहाँ मार सकते हो। इधर जॉन हथियार कलेक्ट करता है और होटल के बाहर भी 2 बस आकर रुकती है, जिसमें से हाईटेक हथियारों से लैस स्पेशल सूट में खूब सारे कातिल गन लेकर आते हैं। वो लोग होटल में घुसते हैं और वहाँ जॉन और चैरॉन भी बहुत सारी गन्स और कार्टेज लेकर तैयार हो चुके होते हैं। अब शुरू होती है एक जंग हाई टेबल और जॉन विक के बीच। अब इसमें जॉन सभी को गोलियों से मारता है और चैरॉन भी उन सभी का सामना करता है। जॉन एक एक करके सभी कातिलों को मौत की नींद सुला देता है। अब जॉन की फाइट उस चाइनीज से भी होती है, लेकिन जॉन उसे भी खत्म कर देता है। अब एडजुडिकेटर विंस्टन के पास समझौते के लिए आती है। तब विंस्टन मान जाता है और जॉन भी तब तक वहां पहुंच जाता है। अब एडजुडिकेटर विंस्टन को अपनी गलती मानने के कारण उसकी होटल मैनेजर की पोस्ट वापस देने को कहती है और जॉन विक को खत्म करने का कहती है। तब विंस्टन बिना किसी देरी के जॉन विक पर 2-3 गोलियां चला देता है। जॉन होटल की छत से सीधा नीचे आकर गिरता है।
अब विंस्टन और एडजुडिकेटर उसे नीचे गिरा देखकर राहत की सांस लेते हैं और एडजुडिकेटर वहां से निकलती है। अब होटल के बाहर गाड़ी में बैठने से पहले वो जॉन विक की लाश आंखों से देखना चाहती है, क्योंकि वो अब कोई तरह की रिस्क नहीं लेना चाहती। वो गली में जाती है और इधर विंस्टन और चारोन होटल के अंदर बात कर ही रहे होते हैं। तभी एडजुडिकेटर फिर से वहां आती है और कहती है कि मिस्टर विक अब वहां नहीं है। तो विंस्टन कहता है कि ये तो बहुत बुरी बात है, लेकिन एडजुडिकेटर कहती है कि मेरा मतलब जॉन विक बाहर सड़क पर नहीं है। तब विंस्टन कहता है कि कोई चिंता की बात नहीं, वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। अब एडजुडिकेटर विंस्टन को किस्सा बिल्कुल ख़त्म करने का कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जॉन अब बदले की भावना से वापस उनके पीछे आए। अब इसी बीच जॉन का डॉग भागकर बाहर गली में जाता है और अगला सीन दिखाते हैं जिसमें एक आदमी जॉन को अधमरी हालत में उसके डॉग के साथ एक सुनसान जगह ले जाता है, जहाँ पहले से बावरी बैठा होता है। वो आदमी जॉन को बावरी के आगे पटक देता है। अब जॉन की हालत बहुत बुरी है और वो उठ भी नहीं सकता, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई नहीं बच सकता, लेकिन वो जॉन विक है जो बदले की आग में और अपनी वाइफ के प्यार के कारण अब भी जिंदा है। अब वो बावरी जॉन को बोलता है कि अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो अपना हाथ ऊपर उठाओ। तब जॉन अपनी कटी हुई उंगली वाले हाथ को ऊपर करता है। बावरी ये देखकर बहुत हंसता है। अब बावरी भी हाई टेबल से बदला लेना चाहता है, इसलिए वो जॉन को पूछता है कि क्या तुम भी तैयार हो। तब जॉन इतनी बुरी हालत होने के बावजूद ऊपर देखता है और गुस्से से कहता है कि हाँ, मैं बदला चाहता हूँ। इस तरह मूवी का दी एंड हो जाता है। अब जॉन हाई टेबल से बदला किस तरह लेगा, हमें जॉन विक के चैप्टर 4 में पता चलेगा।